वापसी साल 2015 की बात है। नेहा अपने ननिहाल उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव पिनोला गई थी। वहां का मौसम सुहावना था, लेकिन गांव के एक हिस्से को सब छाया घाटी कहते थे, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। नेहा को डर नहीं लगता था। उसने सोचा कि वहां जाकर कुछ फोटोज लेगी। दोपहर के 3 बजे वो अपने कैमरे के साथ घाटी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो घाटी के अंदर पहुंची, वहां एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। वो फोटो लेने लगी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, नेहा। नेहा चौंक गई। पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन फिर वही आवाज, वापसी कर लो। इस बार आवाज बहुत नजदीक से आई। नेहा भागने लगी, लेकिन जितनी तेज भागती उतना ही रास्ता लंबा होता गया। घड़ी में देखा 5:12 पीएम, लेकिन जब वो घाटी से बाहर निकली, गांव की घड़ियों में 11:39 पीएम बज रहे थे। घर पहुंचने पर सब चौंक गए। नेहा, तू 2 दिन बाद लौट रही है। तू तो 2 दिन पहले गई थी। नेहा के कैमरे में 3 फोटो थीं। खुद की तस्वीर, कभी नहीं ली, एक धुंधली परछाई उसके पीछे, और तीसरी, एक हाथ जो कैमरे की लेंस पर था, जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की हो। अब नेहा कभी भी कैमरा लेकर अकेले नहीं जाती, और छाया घाटी आज भी वैसी ही है, वो जहां समय ठहर जाता है। भूतिया गांव, कुलधारा की रहस्यमयी रात। राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है एक वीरान गांव कुल्हारा। यह गांव पिछले 200 सालों से पूरी तरह खाली पड़ा है। कहते हैं कि एक रात में पूरा गांव रहस्यमय तरीके से खाली हो गया था और तब से कोई वहां बस नहीं पाया। 2018 की गर्मियों में दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री टीम कुल्धारा गांव का रहस्य जानने वहां पहुंची। टीम में 5 लोग थे: अंशिका डायरेक्टर, रोहन कैमरामैन, वीरा साउंड रिकॉर्डिस्ट, प्रतीक और मेगा रिसर्चर। दिन भर उन्होंने गांव की शूटिंग की। वीरान गलियां, पुरानी हवेलियां, टूटी हुई छतें और जगह जगह बिखरे पुराने बर्तन। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज डूबने से पहले लौट जाना, यहां आत्माएं जागती हैं। लेकिन टीम ने सोचा यह सिर्फ डर फैलाने की बात है। उन्होंने रात में शूटिंग करने का फैसला किया ताकि रियल एक्सपीरियंस मिल सके। जैसे ही घड़ी ने 12:13 बजाए, अचानक कैमरा की बैटरी खुद ब खुद खत्म हो गई। साउंड रिकॉर्डिंग में किसी के रोने और कांच टूटने की आवाजें आने लगीं, जबकि पास कहीं कुछ भी नहीं था। मेगा को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वीरा, जो साउंड रिकॉर्डिंग कर रही थी, अचानक गायब हो गई। सबने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंशिका ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और सामने की दीवार पर एक हाथ से लिखा दिखा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डर से कांपते हुए वो गांव के बाहर भागे, लेकिन रास्ता घुमावदार और बार बार एक ही जगह लाकर रोक रहा था, जैसे गांव उन्हें जाने नहीं देना चाहता हो। किसी तरह सुबह के 4 बजे जैसे ही पहली किरण पड़ी, गांव ने जैसे उन्हें रिहा कर दिया। रास्ता साफ दिखने लगा और वो गांव से बाहर निकल पाए। लेकिन वीरा अब भी लापता थी। हफ्ते बाद वीरा को पास के एक मंदिर के पीछे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने कहा, मैं अब भी वहां हूं, मेरे अंदर कोई और है। और आज भी वो पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। कुलधारा गांव आज भी एक रहस्य है। कहते हैं कि वहां की आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, और जो भी उस श्राप को नजरअंदाज करता है, वो कुछ खो देता है, कभी खुद को, कभी किसी अपने को। कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।